Yes, students, in previous session we have discussed about the saturated compounds of carbon. Today we have to discuss the second part, that is unsaturated compounds of carbon. In previous class, we have discussed that saturated compounds of carbon are those compounds in which only single bonds between the atoms is formed. Means जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. Today we are discussing about the unsaturated compounds of carbon. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. The first example that we are discussing here is ethene. ETH. ETHEN. Ethene. The molecular formula of ethene is C2H4. इसको हम डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ स्टेप्स फॉलो की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करनी है. जैसे फर्स्ट हमने जो स्टेप फॉलो की थी वो थी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया जाता है. यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो हमने 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया. दिस इज आवर स्टेप फर्स्ट. सेकेंड स्टेप इज कि ये जो कार्बन के सिंगल बॉन्ड हमने फॉर्म किए हैं, इनसे हम 1 हाइड्रोजन की पेयरिंग करते हैं. तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे, एक हाइड्रोजन इससे, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड एंड फोर्थ. इस तरह से हमने हाइड्रोजन के एटम्स कनेक्ट किए हैं. अब हम यहाँ पे यदि इनकी वैलेंसीज को चेक करें तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कंप्लीट है, एंड हियर आल्सो. यदि हम कार्बन की वैलेंसीज, कार्बन के बॉन्ड्स चेक करें तो कार्बन का सिंगल एंड सिंगल, तो 1, 2 and 3 bonds की पेयरिंग, एंड इन द सेकेंड कार्बन 1, 2 and 3 bonds की पेयरिंग. तो हम ये देख सकते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं हुई है. अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, डेट इज ये जो कार्बन और कार्बन है, अब यहाँ पे हमें एक बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा. इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा. यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, मीन्स अब हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं कर सकते. तो इस कंडीशन में इन कार्बन कंपाउंड्स की, कार्बन के जो एलिमेंट है उस कार्बन के एटम्स की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज हमें ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसको हमें डबल बॉन्ड के अंदर फॉर्म करना पड़ेगा. जब हम यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन के 2 and 1 and 3, 2 and 1 3, 3 and 1 4, सिमिलरली 2 and 1 3, 3 and 1 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर हो चुकी है. इस तरह से हमारा जो कंपाउंड है उसकी वैलेंसी अब कंप्लीट हो चुकी है. यदि हम यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो किस तरह से होगी, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. इस बॉन्डिंग के बेसिस पे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है. इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगी कार्बन. इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3 and 4. सिमिलरली दूसरा कार्बन है, इसका 1, 2, 3 and 4. अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन अटैच करने हैं,
तो वन मॉलिक्यूल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हियर, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज हियर, सिमिलरली हाइड्रोजन एंड सिमिलरली हाइड्रोजन। यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है वो किस तरह से हुई है? एक तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा ये कार्बन ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन इस तरह से, सिमिलरली दिस हाइड्रोजन, सिमिलरली दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। Another example we are considering here is ethyne. एथाइन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथाइन इज C2H2। इसके पेयरिंग यदि हम देखें तो वो किस तरह से होगी? फर्स्ट स्टेप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकेंड स्टेप जो भी हाइड्रोजन के हमारे एटम्स हैं उनको हमें कनेक्ट करना है लाइक दिस। अब यदि हम वैलेंसीज चेक करें तो हाइड्रोजन की वन वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की वन वैलेंसी कंप्लीट, बट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जो एटम्स हैं उसके बीच में टू एटम्स यहाँ पे हो गए और टू एटम्स यहाँ पे हो गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिर्फ 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसके लिए हम यहाँ पे थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं। द थर्ड स्टेप इज हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम एक बार सिंगल बॉन्ड करके देखते हैं। सिंगल बॉन्ड में हमारे कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं एंड यदि हम एक बॉन्ड और बढ़ा दें इस तरह से तो यहाँ पे अब वैलेंसी कंप्लीट होती है 3 and 1 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 and 1 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। When we form the electron dot structure of ethene, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे कार्बन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इधर है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। सिमिलरली ये जो दूसरा कार्बन है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। इससे जब हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं ये आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया और सिमिलरली इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। हाइड्रोजन की शेयरिंग और हाइड्रोजन की शेयरिंग, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट होती है। कार्बन की वैलेंसी किस तरह से कंप्लीट होगी? कार्बन ये वाले जो एटम्स हैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 तो ये हो गए और 1 बॉन्ड ये हो गया। 3 and 1 4 इसके लिए हो गया और 3 and 1 4 इसके लिए हो गया। तो ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। इन दोनों एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वे सभी कार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के अलावा यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन वे कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड की यदि हम बात करें तो सैचुरेटेड में वो आते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। अब यदि अनसैचुरेटेड की हम बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड की यदि हम बात कर रहे हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अमंग द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो एटम्स हम काम में ले रहे हैं, उन एलिमेंट्स, उन कंपाउंड एटम्स के बीच में यदि डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक साथ हो रही है, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर है कार्बन के कंपाउंड्स की।